जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और सुनील अंकल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद मुझे इस पेज पे सेवा करने का मौका दिया। आपने जो 13 तारीख बख्शी है उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु महाराज जी। जब तक संगत जुड़ती है तब तक हम महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सभी की तबीयत ऐसे ही हो रही है आजकल, ऐसा मौसम चल रहा है। गुरु महाराज जी सभी के हेल्थ को ब्लेस करे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही किसी भी संगत को तो प्लीज आप बता दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा आप सभी। जय गुरु जी। सुनील अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं जहाँ कहीं भी सत्संग शेयर होता है या सत्संग सुनाते हैं तो मैं वहां सबसे पहले आ जाता हूँ। तो गुरु महाराज जी, आपका आदर सहित प्रणाम आपको। और संगत जी, मोनिका आंटी जय गुरु जी। अरविंद सिंह अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं यहाँ पहले गुरु महाराज जी से कैसे जुड़ी मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी। पहले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, पहले मैं गुरु महाराज से जब जुड़ी थी तो मेरा इतना जुड़ाव नहीं हो पाया था। मतलब बुलाया था, गुरु महाराज की कॉलिंग थी, गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया, लेकिन मेरा इतना जुड़ाव नहीं हो पाया। लेकिन संगत जी, जब मैं मंदिर गई तो मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, बहुत सुकून मिला। और वहां पर मंडे का दिन था तो ब्लेसिंग्स मिल रही थी, सभी लोग ले रहे थे तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। लेना क्या था, गुरु महाराज जी ने तो मेरे घर आना था, तो गुरु महाराज जी के स्वरूप को लेकर के मैं अपने घर आई। संगत जी, उस टाइम संगत जी मैं साईं बाबा जी को मानती थी, लेकिन मैंने साईं बाबा जी के पास में ही गुरु महाराज जी का स्वरूप रख दिया। और रोज जब हम पूजा करते थे तो हम उनके चरण स्वरूप को और उनको जैसे प्रणाम करके कर लेते थे, लेकिन इतना जुड़ाव नहीं हो पाया था संगत जी। लेकिन हम कौन होते हैं, गुरु महाराज जी हमें अपनाते हैं। गुरु महाराज जी जिस दिन से मेरे घर में आए, गुरु महाराज जी ने तभी से अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे पहचान नहीं थी पहले। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी ने मुझे घर ब्लेस किया, क्योंकि गुरु महाराज जी जानी जाननहार है। संगत जी, उन्हें पता था कि कैसे कोरोना आने वाला और कैसे क्या होने वाला। शायद हम वहां रहते तो हम पता नहीं क्या हो पाता, क्योंकि हमारे जो नेबर्स थी संगत जी, वो मतलब एक लेडी आंटी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो मैं भी बहुत थोड़ी सी डर गई थी। अचानक फिर मेरे जो घर वाले थे तो उन्होंने कहा कि मेरी नंद ने कहा कि आप नोएडा आ जाओ, क्योंकि वहां पर आप ऐसे थोड़ा सा वो हो जाओगी, डिप्रेशन में भी चली जाओगी। क्योंकि संगत जी, ऊपर नीचे हम लोग रहते थे, ऊपर वाली आंटी खत्म हो गई, मैंने उनके परिवार की हालत देखी थी, तो बहुत थोड़ी सी मैं भी टेंस हो गई थी, क्योंकि मेरे अंकल जी की भी तबीयत खराब रहती थी। संगत जी, फिर गुरु महाराज जी ने, जैसे ही मैं वहां पर गई संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज जी की प्लानिंग क्या है। जैसे मैं वहां पर गई और ऐसी बातों ही बातों में हम लोग घर देखने गए और अचानक ही मतलब टोकन मनी भी हो गया। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा गुरु महाराज जी, मतलब गुरु महाराज जी को तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं साईं बाबा से कहने लग गई, और जो साईं बाबा से कहने लग गई कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। टोकन मनी तो हमने दे दिया, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी जानी जाननहार हैं। उन्होंने कैसे कोरोना टाइम की पहली लहर में ही कैसे टोकन मनी दिलवा करके कैसे उन्होंने घर को ब्लेस किया, कैसे अचानक जो हम जहां रहते थे मकान वो बिक गया। संगत जी, कोरोना टाइम में हमें पता ही नहीं चल पाया, और ये चमत्कार गुरु महाराज जी ने ही किया। और संगत जी,
जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई, और गुरु महाराज जी ने फिर मेरी भी हेल्थ को ब्लेस किया संगत जी। मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने फोन किया, उन्होंने घर बैठे ही दवाइयां बताई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी संगत जी, क्योंकि बहुत वैसा माहौल था। तो घर बैठे ही उन्होंने दवाइयां बताई और मैंने अपने आप को क्वारंटाइन करके जो दवाइयों से इलाज करा। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने वो भी मुझे हेल्थ ब्लेस की। मुझे पैरालाइज का अटैक सब पड़ने लगा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने उसमें भी मुझे वो किया। तो गुरु महाराज जी आपका सब बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। घर ब्लेस करने का शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी उसके बाद फिर मेरे अंकल जी की भी तबीयत खराब हुई। अंकल जी को भी गुरु महाराज जी ने हेल्थ ही ब्लेस किया, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो गुरु महाराज, क्योंकि हेल्थ ही हमारी सच्ची संपत्ति है संगत जी। फिर इस तरह से गुरु महाराज जी ने हमें हेल्थ ब्लेस किया, घर ब्लेस किया। और संगत जी मेरा बेटा था, वो जॉब नहीं करता था, तो गुरु महाराज जी ने अपने बर्थडे वाले दिन उसे अपने मंदिर में बुलाया संगत जी, गुरु महाराज जी ने। और संगत जी उसी दिन से उसने घर आकर के मुझे कहा कि मम्मी मैं जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर में काम करता था। लेकिन हर पेरेंट्स का होता है कि बच्चा एक सेट हो जाए, लाइफ उसकी सेट हो जाए। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने उसकी जॉब ब्लेस की संगत जी, और जॉब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गया। गुरु महाराज जी ने उसके अंदर भी बहुत परिवर्तन किए संगत जी। जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं तो गुरु महाराज जी हमारे जीवन में ऐसे से परिवर्तन करते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि हम क्या ऐसे थे, हम क्या ऐसे हैं, हम क्या वो हैं। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं तू घबरा मत मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। और तो संगत जी गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना कि गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। महामंत्र जाप करने से संगत जी बहुत 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 मुझे बल मिला। मैं गुरु महाराज जी को हमेशा महामंत्र जाप से, जय गुरु जी से, शुक्राना गुरु जी से। और संगत जी मैंने जो है उनके स्वरूप को जहाँ पे रखा है, एक वहां पर है और एक यहाँ पर है, तो रोज जैसे उनको प्रणाम करती हूँ तो एक अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं गुरु महाराज जी का चेहरा देखते हैं, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी परेशानी हो बेटा, कोई भी समस्या हो, कोई भी वो समाधान कोई नहीं दे सकता हमें एक ईश्वर के सिवा, एक गुरु महाराज जी के सिवा। हम जिनको भी ध्याते हैं, जिनके भी इष्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, मैं गुरु महाराज जी से बोल रही हूँ। किसी के धर्म के बारे में मुझे बोलने का कोई वो नहीं, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना। क्योंकि गुरु महाराज जी महाशिव हैं, जो जिस रूप में ध्याता है गुरु महाराज जी उसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। पहले मैं साईं बाबा को ध्याती थी तो गुरु महाराज जी साईं बाबा के रूप में भी मेरे साथ थे। ब्रह्म कुमारी में जुड़ी, शिव बाबा तो उसके रूप में भी थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस रूप में भी ध्याओगे, जिस रूप में भी। तो मैंने कहा नहीं गुरु महाराज जी, मुझे आपका यही स्वरूप पसंद है, आप मेरे साथ ऐसे ही रहना संगत जी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। हमें एक नई ऊर्जा, नई संचार, मतलब आपको देख करके हमें इतना बल मिलता है, महामंत्र जाप से हमें इतना बल मिलता है संगत जी, जिसकी मैं बखान नहीं कर सकती, जिसकी बढ़ियाई नहीं कर सकती संगत जी। मैं होती ही कौन हूँ? गुरु महाराज जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। गुरु महाराज जी तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं संगत जी, जिसकी हम बखान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अंकल जी की जब तबीयत बहुत खराब थी संगत जी, मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। कैसे गुरु महाराज जी, मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी अंकल जी को मंदिर बुला लीजिए। तो ऐसे बेटा मना कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग गए मंदिर में संगत जी। वहाँ पे अंकल जी ने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, और संगत जी अंकल जी की तबीयत बहुत ठीक हो गई, उनकी दवाइयाँ छूट गई संगत जी। और उसके बाद संगत जी मैं अभी आपको होली का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो संगत जी। मैं होली का शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी। मैं गुरु महाराज जी से कह रही थी कि होली आ रही है गुरु महाराज जी, आप कह रहे हो कि खुशियों के रंग भरूंगा, तो संगत जी आप बड़े मंदिर आना है। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी मुझे बुला लीजिए ना मंदिर में, या फिर किसी सत्संग में बुला लीजिए। इतने में ही संगत जी, गुरु जी तो सब सुनते हैं, तो इतने में संगत जी एक सेवादार अंकल का फोन आता है। वो कहते हैं रितु आंटी हमारे यहाँ पे होली का सत्संग है, तो आप आइएगा घर पे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, मुझे होली सत्संग पे बुलाने का आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर संगत जी जब मैं होली में गई वहां पर, संगत जी मैं वहां पे जब होली में गई, होली सत्संग में गई उनके अंकल जी के घर पे, तो उनका बेटा इतने प्यार से गुलाब की पंखुड़ियों को सजा रहा था संगत जी। और वहां पे
अंकल आंटी सब लोग बड़े स्वागत से तैयारियां कर रहे थे। और ये मेरा पहला सत्संग ऐसा था, क्योंकि जब सुनैना आंटी का सत्संग हो रहा था संगत जी, मैं इससे पहले एक सत्संग में गई थी सुनैना आंटी के सत्संग में, तो वहां पे वेलकम बैंड के टाइम में पहुंची थी। तो मैंने कहा था गुरु महाराज जी थोड़ा पहले बुला लेना, तो गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की कि मैं वहां थोड़ा पहले ही पहुंच गई। मैंने अंकल जी से कहा कि अंकल जी मैं आ गई हूँ, तो अंकल जी बोले ठीक है। तो जब मैं वहां पर गई, उनका बेटा इतने प्यार भाव से सजा रहा था गुलाब की पंखुड़ियों को संगत जी, सच में ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जी मतलब गुलाब की पंखुड़ियों में कैसे चल करके आएंगे, कैसे। मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं ये पहला देख रही थी कि कैसे रंगोली बनती है, कैसे वो। तो संगत जी वहां पर जो आंटी आई थी जिन्होंने दरबार सजाया, तो उन्होंने इतने प्यार से संगत जी दरबार सजाया। और उनके साथ में एक छोटी आंटी और एक और आंटी थी, उन्होंने भी इतने प्यार से रंगोली बनाई। और जो छोटी सी आंटी थी वो शायद 5-6 साल की होंगी संगत जी, और वो भी पूरी सेवा कर रही थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी सेवा करने का मौका दे दीजिए। तो इतने में वो आंटी कहते हैं कि रितु आंटी आप ना ये गुलाब की पंखुड़ियों को अलग कर देना, तो गणेश जी को सजाना है। तो मैंने कहा वाह गुरु महाराज जी आप कितनी जल्दी सुन लिए। और संगत जी फिर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को अलग किया, और फिर उसके बाद हम लोग गुरबानी चलने लगी संगत जी। हम लोग वहां सब बैठ गए। फिर जिन आंटी ने दरबार सजाया था संगत जी, तो वो भी वहां पर बैठी थी, मेरे पीछे ही बैठी थी। तो 2 मिनट थोड़ी देर में उन्होंने ऐसे किया, तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो उनके हाथ में एक मंगलसूत्र था, लॉकेट पेंडेंट था गुरु महाराज जी का। और संगत जी वही स्वरूप था जो गुरु महाराज जी के लगी थी गद्दी पे। तो संगत जी मैंने सोचा कि वो मुझसे पूछ रही है कि शायद ये आपका तो नहीं है, तो मैंने उनको ऐसे इशारा करके कहा कि नहीं ये मेरा नहीं है, मतलब इशारे से कहा। फिर संगत जी मैं गुरबानी सुनने लगी, तो 2 मिनट के बाद मुझे लगा कि ओहो गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि मैं कहीं आता हूँ तो मेरी ब्लेसिंग्स होती है, मतलब देता हूँ, मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ किसी न किसी रूप में। और मैं तो होली के सत्संग में आई थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ब्लेसिंग्स के लिए करते हैं कि गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स थोड़ा होता है, क्रेज होता है। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि गुरु महाराज जी आपने ब्लेसिंग मुझे दे रहे थे, और मैंने समझ नहीं पाई। संगत जी फिर जो सामने वाली आंटी थी, तो वो आंटी ने उनको दे दिया था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि शायद आप इनसे पूछो, शायद इनका तो नहीं, मतलब ऐसे इशारे से ही बोला था। तो उन्होंने उन आंटी को दे दिया था। तो संगत जी वो आंटी ना वहां पे रोने लगे, मतलब गुरबानी सुनते सुनते। फिर मैंने गुरु महाराज जी की तरफ देखा, तो मैंने कहा ओहो गुरु महाराज जी शायद इन आंटी को मेरे से ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं ब्लेसिंग उसको सबसे पहले देता हूँ जिसको जरूरत होती है। क्योंकि वो आंटी बहुत सैड थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने सोचा कि वो गुरु महाराज जी सही बात है कि आप इन आंटी के जितने भी दुख दर्द कष्ट है आप इनको मिटा दीजिएगा गुरु महाराज जी। क्योंकि संगत जी हम अपने लिए ना सोच करके हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, गुरु महाराज जी ने हमें ये सिखाया। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी कोई बात नहीं, इन आंटी के जो भी दुख दर्द कष्ट हो आप इनको खत्म कर देना, मतलब जो भी उनका कार्मिक अकाउंट है, जो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हम लोग कष्ट वो करते हैं, कष्ट हमारा कार्मिक अकाउंट से ही होता है। तो संगत जी उसके बाद वो आंटी से जब मैंने मिली, तो मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी ने ये ब्लेसिंग आपको दी, अब आप रोते हुए नहीं अच्छे लगते, आप हंसा करो। फिर वो आंटी मुस्कुराने लगी, लेकिन थोड़ी सैड थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आप इन पे अपनी कृपा करना। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था संगत जी। उसके बाद जिन अंकल के घर में सत्संग था, जिन सॉरी मैं भूल रही हूँ, जब हम लोगों ने मतलब वो हुआ, गुरबानी खत्म हुई, उसके बाद आरती हुई संगत जी। आरती के बाद अंकल जी ने कहा कि सब लोग को शुक्राना सत्संग सभी सुनाइएगा, क्योंकि मैं ये पहला सत्संग ऐसा था कि जो वैसे अटेंड कर रही थी किसी के उसमें घर में जाकर के। तो उन अंकल ने शुक्राना सत्संग सुनाया। तो संगत जी यहाँ पे मैंने जब अंकल शुक्राना सत्संग सुना रहे थे संगत जी, तो अंकल जी ने बोला कि गुरु महाराज जी के शुक्राने के उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी जो मनोकामना है सभी की वो पूरी हो। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ देखो सभी के बारे में सोचना, मतलब मुझे अंकल जी भी अच्छे लगे कि देखो अंकल जी सभी के लिए मांग रहे हैं। फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे बोला, मैं उस टाइम थोड़ा परेशान थी, तो मैंने सिर्फ यही बोला कि गुरु महाराज जी, मैंने शुक्राना सत्संग में ये कहा कि गुरु महाराज जी आप मेरे साथ हर पल हमेशा साथ रहे, आपने हर टाइम मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर संगत जी उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, सब लोगों ने खाया। उसके बाद फिर होली का हुआ। होली का सत्संग सुनाना चाहूंगी संगत जी मैं, क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज जी आप तो कहते खुशियों के रंग भरना है। तो सभी लोगों ने प्रॉपर गुरु महाराज जी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पित किए, जो वहां पे गेंदे के फूल थे सब लोगों ने अर्पित किए, और मैंने भी अर्पित किए। मैंने भी पहली बार ये फूलों की होली देखी थी गुरु महाराज जी की उसमें, क्योंकि वैसे मैं होली खेलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आपने बुलाया है तो ठीक है। फिर हमने होली खेली संगत जी, वहां पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाव था, उन आंटी का भी बहुत अच्छा भाव था, सब लोगों ने खेला संगत जी। इस तरह से मेरा होली का सत्संग हुआ। उसके बाद संगत जी मैं आ गई। फिर 2 दिन बाद जब होली थी,
तो संगत जी मैंने बोला कि गुरु महाराज जी, आपको पता है मैं होली नहीं खेलती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ पे होली का सत्संग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि भी होली अभी गई है, तो मैं होली का सत्संग मुझे सुनाने का बहुत थोड़ा वो हो रहा था। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी आप तो नहीं आए होली खेलने के लिए। फिर संगत जी गुरु महाराज जी, मैं बैठी थी, अचानक मैं छत पे गई, मैंने कहा चलो हमारे ऊपर गार्डनिंग है, तो मैंने अंकल जी के साथ थोड़ा छत पे गई। तो इतने में पीछे से जो मेरी एक पड़ोस वाली आंटी थी संगत जी, तो वो आई और उन्होंने मेरे पीछे से ऐसे कलर लगा दिया। तो मैंने कहा ओहो गुरु महाराज जी आप आ गए होली खेलने के लिए। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी आज इस होली में, जैसे होली में आप सारे सभी लोगों के, मेरे भी सभी के दुख दर्द मिटा करके संगत जी खुशियों के रंग भर देना, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं आऊंगा होली खेलूंगा। तो संगत जी उस दिन के बाद से मैं जो आपको सुनाना चाहती हूँ सत्संग, कि उस दिन के बाद से वाकई ऐसा बदला हुआ कि मैंने छोड़ दिया चिंता फिक्र, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आप ही तो कहते हो कि तू विश्वास नहीं करती है, विश्वास नहीं करती, क्योंकि संगत जी मैं विश्वास करती थी लेकिन फिर डगमगा जाती थी, फिर विश्वास करती थी फिर डगमगा जाती थी। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी अब होली के कलर आपने पक्का लगा दिया, अब तो ये खुशियों का रंग आप हमेशा लगाए रखना मेरे, हम सभी पे अपने खुशियों के रंग लगाए रखना गुरु महाराज जी। फिर कुछ दिनों बाद संगत जी ऐसा हुआ कि फिर सच में मैं टेंशन चिंता फिक्र छोड़ करके गुरु महाराज जी के रंग में रंग गई। गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप और सब कुछ, गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते हुए सब कुछ अपना काम करती रही। और संगत जी मैंने फिर देखा कि जो हमारी परेशानियां होती है या जिनके साथ भी हमारा होता है वो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि वो हम, गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो वैसे भी मैं आपका कर्म जो है फास्ट फॉरवर्ड कटवा रहा हूँ, तो हम चाहे उसे दुख से झेले चाहे हम हंसी से झेले, ये सब हमारे हर कोई, जरूरी नहीं कि मैं अपने घर की पर्सनल बातें बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि किसी ना किसी से जो भी है, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, जो भी हमारे सराउंडेड रहते हैं, हमारे आसपास सभी के साथ हमारा थोड़ा कार्मिक अकाउंट का कुछ लेखा जोखा होता है, क्योंकि हम तभी मिलते जुलते हैं तभी वो करते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कहा कि देख सब कर्म को अच्छे अच्छे से हंसते हुए काट, क्योंकि हम गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हमारे चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है, हमें खुशियों का खजाना मिला है, तो क्यों ना हम उनका गुणगान करें, क्यों ना हम उनका गुणगान करें गुरु महाराज जी का। तो मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी सच में। फिर उसके बाद संगत जी एक आंटी थी, सत्संग मतलब संगत आंटी ही है, तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया, तो उन्होंने ऐसे पूछा कि होली होली कैसे मनी, तो मैं उनको बता रही थी कि देखो ऐसे ऐसे रंग का ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने भी कार्मिक अकाउंट के बारे में ही बात किया, तो मैंने बोला हाँ आंटी मैं भी समझ गई, क्योंकि जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है उससे तो हमने क्लियर करना ही है, क्योंकि गुरु महाराज जी 90% तो हमारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर देते हैं, जो 10% है तो वो भी हम गुरु महाराज जी की ओट में अपने कार्मिक अकाउंट को हम क्लियर कर रहे हैं गुरु महाराज जी, क्योंकि पल पल हमारे टेस्ट भी हो रहे होते हैं, परीक्षाएं भी हो रही होती है, गुरु महाराज जी देखते भी हैं, गुरु महाराज जी देखते हैं कि कितना विश्वास है या कह ही रही है एवं ही। तो मैं कहती नहीं गुरु महाराज जी आप अपना आशीर्वाद, गुरु महाराज जी आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे कि ये विश्वास कभी न डगमगाए गुरु महाराज जी, श्रद्धा आपके ऊपर पूरी बनी रहे गुरु महाराज जी, क्योंकि मुझे आपके चरणों में ही रहना है गुरु महाराज जी, मुझे आपके चरणों में ही रहना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ठीक है, क्योंकि संगत जी जब मैं अपने अंकल जी की बीमारी के टाइम में या जब मैं खुद बीमार थी, मैंने देखा कि ईश्वर जो होता है गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करते ही रहे। और अब पता तब चलता था जब वो कहते थे एक अच्छी सी चाय बनाना, चाय पीने का दिल हो रहा। तो मैं बाद में जब गुरु महाराज से जुड़ने के बाद जब मैंने सत्संग सुने, जब मैंने गुरु महाराज जी का चाय प्रसाद की वैल्यू समझी, जल प्रसाद की कीमत समझी कि जल प्रसाद कितना हमारे लिए, मतलब कितना हमारे लिए अच्छी ब्लेसिंग्स है, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद। तो संगत जी फिर तो मुझे गुरु महाराज जी इस पे और भी हो गया, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि देख बेटा ये तेरे कार्मिक अकाउंट है, इसको हंसते हंसते खेल, हंसते हंसते कर, और दुनिया में सभी लोगों को पता चले कि गुरु महाराज जी कितना खुश रखते हैं, कितना गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं हम सभी को। गुरु महाराज जी करे कृपा तेरे गुण गावा, करे कृपा तेरे गुण गावा। और संगत जी गुरु महाराज जी हमारे सभी दुख दर्द कष्टों को खत्म करे। गुरु महाराज जी कहते हैं बेटा कोई भी समस्या आपके पास हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसका समाधान हमने किसी को नहीं बताना है, हमने किसी से नहीं कहना है, हमने सिर्फ गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के, वो भी मांगना नहीं है, हमने सिर्फ अरदास करनी है। संगत जी हमने अरदास करनी है। अरदास बहुत ही बहुत ही बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि अरदास में हमने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी गुरु महाराज जी के सामने। जरूरी नहीं कि कोई भौतिक वस्तु है, मतलब कुछ भी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जीवन में, उसमें होती है, तो हमने अपनी अरदास कर दी गुरु महाराज जी से। फिर गुरु महाराज जी को
कब पूरा करना है, क्या टाइमिंग है उनकी, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं सुनता हूँ लेकिन मैं देता तभी हूँ जब तेरे लिए उचित है, क्योंकि गुरु महाराज जी की संगत जी परफेक्ट टाइमिंग है। वो अपने टाइमिंग के हिसाब से करते हैं लेकिन पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। यही हमें विश्वास होना चाहिए, यही हमें भरोसा होना चाहिए, यही हम श्रद्धा रख करके गुरु महाराज जी से हमें रोज वो करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे परिवार के लिए सही है, क्या चीज हम सभी के लिए सही है, ये गुरु महाराज जी को पता है। तो गुरु महाराज जी पे हमें पूरा विश्वास। संगत जी जो, क्योंकि मैं देखो जो इन दिनों हम मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वही सत्संग बता रही हूँ कि गुरु महाराज जी विश्वास का परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी ये बहुत वो होती है, क्योंकि तुरंत हट जाती है, तुरंत आ जाती है, तुरंत हट जाती है, तुरंत आ जाती है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, अब तो विश्वास नो पक्का पकड़ के रख। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी, जैसा आपका हुक्म, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। तो अब तो मैंने विश्वास को पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, गुरु महाराज जी कहते हैं बेटा, जब भी मैं किसी की जिंदगी में, जब भी मैं किसी संगत की जिंदगी में, जब भी मैं किसी बच्चे को अपनाता हूँ, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो गुरु महाराज जी की मर्जी से होता है। एक एक चीज उनकी आज्ञा के बगैर नहीं हो सकती। संगत जी मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी। जब भी मेरा विश्वास डगमगा रहा था पीछे, तो मैंने एक लाइन पढ़ी जो गुरु महाराज जी ने कहा था कि गुरुओं के वचन गुरुओं के वचन हमेशा सत्य होते हैं। गुरु जो कह देता है वो सत्य होके रहता है। तो मैंने कहा सच में गुरु महाराज जी, ये सच में बात है कि हम क्यों डगमगा जाते हैं। तो गुरु महाराज जी क्यों ना मेरे भरोसे को आप एकदम एकदम ही वो कर दीजिए कि गुरु महाराज जी कभी ये भरोसा न टूटे, क्योंकि आपका वचन सत्य है। आपने जो भी बातें बोली हैं वो जरूर पूरी होंगी और आपके परफेक्ट टाइमिंग पे पूरी होंगी गुरु महाराज जी। और सच में संगत जी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसी मांगे, कुछ भी नहीं, बस ये है कि गुरु महाराज जी जो सुकून की दुनिया, गुरु महाराज जी जो सुकून की दुनिया मुझे आपसे मिल करके मिली, जो क्योंकि पहले मैं बहुत टेंस रहती थी, लोगों की बातों को दिल में फील कर लेती थी संगत जी, थोड़ा इमोशनल टाइप की थी। तो वो तो गुरु महाराज जी कहते तू रोती क्यों है। रोते हुए बच्चे गुरु महाराज जी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। गुरु महाराज जी को हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि हंसते हैं तो हम सामने वाले को भी हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। क्यों हम अपने आसपास नेगेटिव वाइब्स को फैलाएं। हम हंसेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आती है चारों तरफ। जैसे भी परिस्थितियां हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगाते रहो गुरु महाराज जी के। तो मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी बस ऐसी ही कृपा करना। ये जो होली का पक्का रंग आपने लगाया है खुशी का, ये कभी डगमगाए ना, मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। और गुरु महाराज जी आपका और मेरा प्यार कभी ना बदले, कि तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले गुरु जी, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले गुरु जी, सदा अपने चरणों में बिठाए रखना गुरु जी, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु महाराज जी से जब मिली थी, मैं तो गुरु महाराज जी से जब मैं मिली थी तो संगत जी हाँ, जब मैं गुरु महाराज जी से मिली थी और पीछे जब मैं गई थी बड़े मंदिर, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि बड़े मंदिर प्लीज गुरु महाराज जी मुझे बुला लिया करिए, क्योंकि बड़े मंदिर जाकर के मुझे बहुत सुकून मिलता है। और वैसे भी मैंने गुरु महाराज जी से सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं। गुरु महाराज जी को मतलब बड़ा मंदिर मैंने अपना मायका बताया हुआ, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी जब भी इच्छा हो तो प्लीज मुझे बुला लिया कीजिए। मतलब मैं अपनी अर्जी लगा देती हूँ, बाकी बुलाना तो गुरु महाराज जी के ऊपर है कि उन्होंने कैसे बुलाना, और करते हैं पूरी वो। क्योंकि अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाता है, बेटा लेट जाता है या कुछ भी होता है, तो मैं तुरंत अपना तैयार हो जाती हूँ, गुरु महाराज जी आ रही हूँ मैं मिल, गुरु महाराज जी मैं आ रही हूँ और अच्छे से मुझे दर्शन देना। तो सच में मेन हॉल में जब जाती हूँ, अगर जब सेवादार, क्योंकि बड़ा धीरे धीरे कदम चलाती हूँ, कि कोई सेवादार बोले ना कि आंटी आगे बढ़ो, आंटी आगे बढ़ो, तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी प्लीज मुझे अच्छे से दर्शन देना। तो कई बार ऐसा होता है कि सेवादार कहते हैं आप बैठ सकती हैं आंटी, अगर बैठने को हम पूछते हैं कि हम बैठ सकते हैं, तो कहते हैं कि बैठ जाओ। तो फिर वहां पे महामंत्र जाप जब सुनते हैं, और फिर संगत जी वहां पे जो गुरबाणी चलती है, तो उसमें गुरु महाराज जी ने भी बताया है, मैंने सत्संग में भी सुना हुआ कि गुरु महाराज जी कहते हैं उसमें हमारे सवालों के जवाब भी छिपे होते हैं। वैसे तो हमें हमारे सवालों के जवाब गुरु महाराज जी देते हैं संगत जी, आप सब लोग यकीन करिए देते हैं। किसी संगत के थ्रू देते हैं, गुरबाणी के थ्रू देते हैं, या कोई हम मैसेज पढ़ लेते हैं तो मिलता है, लेकिन जवाब हमें मिलता है, क्योंकि वो पल पल जब हमारे साथ रहते हैं और हर परिस्थितियों में किसी ना किसी के फोन के द्वारा मिलता ही मिलता है। तो संगत जी जब गुरबाणी चलती है तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुन लेती हूँ कि गुरु महाराज जी आज क्या आज्ञा है, आप क्या बताना चाहते हो, मुझे क्या कहना चाहते हो, या मेरी जो मैंने जो आपसे पूछा है, जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है संगत जी, इसमें आप क्या जवाब देना चाहते हो। तो फिर गुरु महाराज जी की गुरबाणी सुनती हूँ तो
अच्छा लगता है, बहुत सुनती हूँ, उसको ध्यान में रिमाइंड करती हूँ, घर आकर के भी उस गुरबाणी को मैं वो करती हूँ कि हाँ गुरु महाराज जी आपने ऐसे बोला था, ये बोला था। क्योंकि संगत जी ये लाइफ है, ये जिंदगी है, पल पल हमारे इम्तिहान हो रहे होते हैं, पल पल हमारी परीक्षाएं हो रही होती हैं, लेकिन हमें गुरु महाराज जी पे हमेशा विश्वास रखना है कि गुरु महाराज जी आप हैं तो क्या डर है, आप हैं हमारे साथ तो सब कुछ है। क्योंकि गुरु महाराज के बगैर तो मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि ऐसा प्यार हो गया कि गुरु महाराज जी सुबह उठते आपके दर्शन करूं, आपको देख देख के बल मिलता है, आपकी मुस्कुराहट देखे। क्योंकि गुरु महाराज जी कहते देख मेरा मुस्कुराता हुआ स्वरूप है, मेरा हंसता हुआ स्वरूप है, एनु वेख। तो मैंने कहती हाँ गुरु महाराज जी सच में, क्योंकि हम कितने भी सैड हो, उदास हो, हम गुरु महाराज जी के सामने हंसता हुआ स्वरूप देख करके हम बहुत 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 अच्छा फील करते हैं, हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि गुरु महाराज जी हमें ब्लेसिंग दे रहे थे जो अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि अचानक गुरु महाराज जी कहते हैं इधर आ, चल मेरे पास बैठ, चल वो कर। या फिर जैसे होता है कि कॉफी बना रहे हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने कॉफी प्रसाद बहुत पसंद है, मैंने कॉफी प्रसाद का भोग लगाना। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरु महाराज जी आप भी कॉफी प्रसाद पीजिए, आप इसको ब्लेस करिए, हम सभी को हेल्थ ब्लेस करिए। क्योंकि संगत जी इस टाइम थोड़ा हेल्थ सभी की ऐसी हो रही है, आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। तो गुरु महाराज जी हेल्थ ब्लेस करते हैं, और गुरु महाराज जी हमें मंदिर बुला करके भी लंगर प्रसाद दे करके भी ब्लेस करते हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी आप वैसाखी पे भी बुला लेना प्लीज गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी के सामने अर्जी तो रख दी है, बाकी गुरु महाराज बाकी क्या गुरु महाराज जी सुनते हैं और बुलाते ही हैं। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जिंदगी में हर कदम पर मेरा साथ निभाने का शुक्राना गुरु महाराज जी। क्योंकि संगत जी जब मेरे मकान का भी हुआ था तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। क्योंकि कई टाइम से मतलब अंकल जी की तबीयत भी खराब रहती, लेकिन उस नामुमकिन को, असंभव को संभव भी गुरु महाराज जी ने किया। जब हेल्थ ऐसी हो गई थी संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, सारे मेरे रिलेटिव भी कह रहे थे कि तुम बच गई, कोई कृपा है। तो मैंने कहा ये गुरु, तब मैं गुरु महाराज जी को इतना नहीं जानती थी संगत जी, लेकिन मैंने कहा कि हाँ है ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय ताकत है। क्योंकि उस टाइम पे मैं वो गुरु महाराज जी से इतना नहीं थे। गुरु महाराज जी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज जी, उस टाइम मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी का भी एक टाइमिंग होता है अपनी वो करवाने की। गुरु महाराज जी हो सकता है मेरी क्लीनिंग कर रहे हो। क्योंकि संगत जी मन में हम हमेशा तो अच्छे नहीं होते हैं, हम क्या पता जो भी हमारे वो होते। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें बुलाते हैं, हमें इतने ऐबों के बाद भी हमें गुरु महाराज जी अपने चरणों में बिठाते हैं। मतलब ऐब का मतलब वो नहीं है, लेकिन संगत जी ऐसा होता है कि हम पल पल में किसी को बोल देते हैं, क्योंकि वो भी हमारा अकाउंट बन रहा होता है, कार्मिक अकाउंट। हम गुस्से में किसी को जवाब दे देते हैं, हम कभी बड़ों का भी हो जाता है, कभी अनजाने में भी हो जाता है। तो गुरु महाराज जी पहले हमारी क्लीनिंग करते हैं संगत जी। जब वो मंदिर बुलाते हैं, जल प्रसाद देते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं, तो हमारी हेल्थ को भी ब्लेस करते हैं, और गुरबाणी सुना करके हमारी आत्मा को भी क्लीन करवाते हैं, प्योर करवाते हैं संगत जी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुखमनी साहब का भी पाठ करो। सुखमनी साहब का पाठ भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है, उससे भी थोड़ा सा वो होता है कि घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है संगत जी। और अमृत वेला अब जैसे है सभी की अपनी अपनी धारणा है, कोई उठता है कोई नहीं उठता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि गुरु महाराज जी अमृत वेला उठा दिया करो, क्योंकि उस टाइम सारी पॉजिटिव वाइब्स होती है। तो हो सकता है कि पूरे दिन हम चार्ज रहते हैं, तो इसलिए मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ गुरु महाराज जी अमृत वेला प्लीज बख्शते रहना, बख्शते रहना, बख्शते रहना गुरु महाराज जी। हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि संगत जी जैसे पहले, आज मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, पहले मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती थी, किसी बात को भी लेके हो जाती थी, लेकिन पॉजिटिविटी का रंग गुरु महाराज जी ने भरा। हर बात में दो पहलू थे, सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन मैंने सकारात्मक पहलू को देखना चालू किया सिर्फ गुरु महाराज जी के कृपा से। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा शुक्राना बनता है संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना बनता है कि हमारे देखने का नजरिया बदल गया। पहले होता था कि हम भी इंसान ही है, कभी हमारा देखने का नजरिया नकारात्मक भी हो जाता था कि हाँ कहीं आंटी ने कुछ ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, लेकिन सकारात्मक नजरिया दिखाना गुरु महाराज जी ने सिखलाया। गुरु महाराज जी ने सिखलाया। बीना आंटी जय गुरु जी, बीना शर्मा आंटी जी जय गुरु जी। तो गुरु महाराज जी ने सिखाया, तो मैं उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि देखने का नजरिया आपने बदला गुरु महाराज जी। हर परिस्थिति में मुझे ढालना सिखाया, मतलब हर परिस्थितियों में मुझे ढलना सिखाया। उसके लिए भी आपका बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी। क्योंकि संगत जी ये जिंदगी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसको हमने हंसते हुए कैसे जीना है, कैसे वो करना, ये गुरु महाराज जी सिखा रहे हैं। क्यों ना मैं बलि जाऊं अपने गुरु महाराज जी पे, क्यों ना मैं बलि जाऊं अपने गुरु महाराज जी पे, जो ऐसे जीना भी सिखाया। हम समझ नहीं सकते थे कि हम ऐसे भी जी सकते हैं, नहीं तो हमारा तो वही था कि रोते थे या जैसे कभी वो हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें परिवर्तन ही कर दिया, हमें चेंज ही कर दिया। हर टाइम जैसे होता है कि हाँ मुंह से नहीं, मन में निरंतर जाप चलता रहेगा। इससे बड़ा शुक्राना क्या है गुरु महाराज जी। मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी निरंतर
जाप चलता रहे मन के अंदर, ऐसी कृपा करना। अजपा जाप जिसको कहते हैं अजपा जाप, तो अजपा जाप चलते रहे। इससे क्या होगा कि जो हम भोजन भी बनाएंगे वो भी हमारा लंगर प्रसाद बन जाएगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा है ना ये, कि गुरु महाराज जी ऐसी कृपा हम सभी पे बरसाना। गुरु महाराज जी हम सभी को सद्बुद्धि देना, हम सभी पे अपनी कृपा बरसाना, हम सभी आपकी आपकी महामंत्र की छांव में रहें गुरु महाराज जी। आपकी ब्लेसिंग से ब्लेसिंग आपकी मिलती रहे। अच्छा हाँ संगत जी, ब्लेसिंग्स के ऊपर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहले मैं भी बहुत ब्लेसिंग्स का करती थी। जब पहले मुझे नहीं मिले थे, मैंने ऑनलाइन भी मंगवाया था। बाद में मुझे पता चला कि आपको ब्लेसिंग्स ऑनलाइन नहीं मंगवानी चाहिए, ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी खुद देते हैं। तो संगत जी, जब मैं क्रिसमस के दौरान पे गई थी मंदिर पे, वहां पे एक मनोजा अंकल थे, तो मैं उनके साथ गई थी उसमें। तो वहां भी इतनी बड़ी लाइन थी, इतना सब कुछ था, लेकिन एक मनोजा अंकल की मिलने से मुझे ये हुआ कि संगत जी मैं फटाफट अंदर भी गई। मैं कैसे अंदर गई, मैं तो सच में खुद आई एम ऑल्सो सरप्राइज दैट कि मैं कैसे चली गई अंदर। मैं चली भी गई और वहां से लंगर प्रसाद खा करके प्लस 5 मिनट मैंने महामंत्र जाप भी वहां पे सुना, क्योंकि अंकल जी बोले कि तू आंटी अगर आपने बैठना है तो आप बैठ जाओ, तो कोई बात नहीं, अब चलेंगे थोड़ी देर 10 मिनट बाद चलेंगे, जाके रोटी तो आपने बनानी ही बनानी है। मैंने कहा हाँ अंकल जी। फिर हम बैठ गए, मैंने महामंत्र जाप सुना और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद वो उन्होंने अपनी कॉफी पकड़ाई और वो चले गए। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं कौन सी कॉफी है, मैंने कहा गुरु महाराज जी अब अंकल जी तो गए हुए हैं थोड़ा सा, तो आप ऐसा करना कि आप देख लेना किसकी कॉफी, कौन सी ब्लेसिंग किसकी, लेकिन गुरु महाराज जी आप उनकी ब्लेसिंग उनको देना, क्योंकि वो भी है, उनको भी ब्लेसिंग की जरूरत है, सभी को अपनी अपनी ब्लेसिंग देना। फिर मैं समझ नहीं पाई तो हमने कॉफी पिया। उसके बाद हम बाहर आए तो संगत जी वहां पर अरुण अंकल जी मिले मुझे। तो अरुण अंकल जी मिले तो मतलब मनोज अंकल ने बोला कि अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं साकेत जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मनोज अंकल ने कहा कि हाँ मुझे भी, हम लोगों को भी वहीं ड्रॉप कर देना, तो हम लोग जाना है हमें भी। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सारी मतलब जो भी हमें मिलते हैं बड़े मंदिर में, हो पहले पुरानी पहचान है, हो सकता है हमारा सोल कनेक्शन हो, तो सभी से हमारी पहचान अपनी ही से ही लगती है। तो गुरु महाराज जी, फिर हम बैठ गए। तो उसके बाद अंकल जी से मैंने पूछा कि अंकल जी आप कब से जुड़े हो गुरु महाराज जी से। तो गुरु महाराज जी ने अंकल जी ने कहा कि मैं मतलब याद नहीं आ रहा मुझे कब से जुड़े हैं, लेकिन पुरानी संगत थी वो। तो मैंने कहा कि अरे आप तो गुरु महाराज जी के बारे में जानते हो, सब कुछ वो करते हो। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज जी के बारे में बातें बताई सारी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आंटी मैं तो आज लंगर प्रसाद खा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा कि क्यों, आपने क्यों नहीं? बोले बहुत भीड़ थी, बहुत रस था, तो मैं तो नहीं जा पाया। तो मैंने कहा ओहो। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी बहुत 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 शुक्राना कि इसीलिए आपने मुझे इनसे मिलाया, मानुष अंकल से, कि मैं जाकर के उनके साथ में फटाफट मैं लंगर प्रसाद भी खा पाई, क्योंकि मैं भी बहुत दूर रहती हूँ संगत जी, मुझे भी आना होता है। तो मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। तो उन्होंने कहा कि आंटी पता है मैं 2 बार सुबह खा चुका था, इसलिए मतलब गुरु महाराज जी ने कहा तू तो 2 बार खा चुका है ना सुबह सत्संग में, क्योंकि उस दिन काफी सारे उन्होंने मतलब 2-3 सत्संग उन्होंने अटेंड किए थे, गए थे वो सत्संग सुनाने और करने। तो उन्होंने कहा कि आंटी इसलिए शायद गुरु महाराज जी ने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर उन्होंने बातें करते रहे। फिर उन्होंने ना अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल के, ब्रेसलेट स्वरूप गुरु महाराज जी का ब्रेसलेट स्वरूप उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके दिया कि आंटी ये रख लीजिए। तो मैंने कहा वो हो गुरु महाराज जी, क्योंकि संगत जी उसी दिन ही मैंने गुरु महाराज जी से ऐसी कह रही थी जाते टाइम पे कि गुरु महाराज जी अच्छे से दर्शन करा देना। तो वो भी मनोकामना पूरी कर दी गुरु महाराज जी ने। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर उसके बाद उन्होंने अरुण अंकल ने अपने हाथ से उतार के ब्रेसलेट स्वरूप दिया, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपने मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करी, मैं बहुत खुश थी। मैंने आकर के गीता आंटी से भी सत्संग शेयर किया जायश कर पेज पे भी। तो फिर उसके बाद संगत जी मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने कहा गुरु महाराज जी आप पल में सुन लेते हो, पल में सुन लेते हो, क्योंकि गुरु महाराज जी सुनते ही हैं कि हाँ भाई यहाँ ब्लेसिंग चाहिए तो ले लो, ब्लेसिंग ले लो। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी आपका बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी ऐसी हम सब संगत का प्यार आपस से बना रहे, हम सभी एक दूसरे के लिए, हम सभी संगत के लिए, सभी के लिए प्रेयर करें गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी सभी को हेल्थ ब्लेस करना, गुरु महाराज जी सभी पर अपनी कृपा करना, गुरु महाराज जी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, गुरु महाराज जी सभी की झोली खुशियों से भरी रहे गुरु महाराज जी। जैसे आपने मेरा पल पल हर कदम साथ दिया है गुरु महाराज जी, वैसे जो संगत है और जो नॉन संगत है सभी पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज जी। सभी की झोली खुशियों से भरना गुरु महाराज जी, सभी को अपने दर पे बुलाना गुरु महाराज जी, सभी पे अपनी कृपा करना गुरु महाराज जी, सभी को जीने का अंदाज सिखाना गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी से मिलने के बाद हम सभी में परिवर्तन होते हैं, हम सभी चेंज हो जाते हैं, हम सभी को देखने का नजरिया हो जाता है। तो ये सब गुरु महाराज जी करते हैं। तो गुरु महाराज जी आप सभी पे, जो संगत है वो भी, जो नॉन संगत है उस सभी पे अपनी कृपा करना गुरु महाराज जी, सभी पे अपनी कृपा करना गुरु महाराज जी। हम सभी को बड़े मंदिर बुलाना गुरु महाराज जी, हमेशा अपने अच्छे अच्छे दर्शन देना गुरु महाराज जी,
हमें हमें चाय प्रसाद, हमें लंगर प्रसाद, हमें जल प्रसाद भी ब्लेस करते रहना, क्योंकि क्या पता गुरु महाराज जी, क्या पता गुरु महाराज जी जो संगत नहीं भी जुड़ी है उन्हें भी आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। तो जो भी अगर इस सत्संग को सुन रहा है तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, आप लोग एक बार बड़े मंदिर भी जाकर के देखिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बड़े मंदिर कहाँ पर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बड़ा मंदिर जो है, गुरु महाराज जी का बड़ा मंदिर, वो छतरपुर में है। और आप सभी लोग वहां पे जाइए, वहां 12 ज्योतिर्लिंग और 13वां गुरु महाराज जी का है। और आप लोग वहां पे जाके दर्शन करिए, आप लोग वहां पे जाकर के लंगर प्रसाद खाइए, आप लोग वहां पे जाके जल प्रसाद खाइए और जल प्रसाद पीजिए, चाय प्रसाद पीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ब्लेसिंग छुपी है संगत जी। वो हमारे कर्म भी कटवाते हैं, वो हमें हेल्थ की भी ब्लेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आप सुनोगे, आप अगर यूट्यूब पे भी जाओगे तो गुरु महाराज जी के बहुत सारे सत्संग है जिसमें हेल्थ से उन्होंने बहुत सबको ब्लेस किया है। गुरु महाराज जी कब किसको, आज मुझे भी यहाँ बिठाया है तो सभी गुरु महाराज जी क्या पता आज मेरा भी कौन सा कष्ट काट रहे हो, तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। मुझे ये सेवा करने का मौका, सेवा देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु महाराज जी। आज आप सभी की झोली खुशियों से ही भरना गुरु महाराज जी। मैं यही चाहती हूँ कि हम सब ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जिंदगी की परीक्षाओं को पार करते रहे गुरु महाराज जी। सभी को ब्लेस करना गुरु महाराज जी, सभी को ब्लेस करना। और आप सब लोग प्लीज हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम सभी, मेरे यहाँ भी सभी की तबीयत खराब है। लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी, मेरी खुद भी है, लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी आज ये सेवा दी है तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संग प्रीत मोहे निकलागे, मोहे निकलागे जी। गुरु संग प्रीत मोहे निकलागे, मोहे निकलागे जी। ना भावे कोई दूजा रंग, ना भावे कोई दूजा रंग, गुरु संग लागी प्रीत, गुरु संग प्रीत मोहे निकलागे, मोहे निकलागे जी। क्योंकि संगत जी हमें कर्म तो सारे ही करने हैं, घर के भी, वो भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ प्रीति ऐसी हो गई है कि सच में गुरु महाराज जी के बगैर तो एक कदम भी हम नहीं सोच सकते। कि गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करते रहना कि गुरु महाराज जी अपने से जुदा मत करना कभी, गुरु महाराज जी हम सभी को ब्लेस करना गुरु महाराज जी। और संगत जी जो ब्लेसिंग्स होती है मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ। ब्लेसिंग मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आप सच कहते हो, सब सही कहते हो कि सही बात है, उतनी ही ब्लेसिंग हमें लेनी चाहिए, उतनी ही ब्लेसिंग हमें लेनी चाहिए जिनकी हम कदर कर सके, जिनको हम साफ सफाई से अच्छे से रख सके। और नहीं तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तो वो अगर किसी और को भी नीड है, किसी और को भी जरूरत है, तो आप उसको भी ब्लेसिंग दे सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी ब्लेसिंग दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए या वो ना हो जाए कि गुरु महाराज जी मेरी ब्लेसिंग चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। आप जिसको जरूरत है, जिसको उस चीज की जरूरत है, जिनको ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने अपनाना चाहते हो, जिनको गुरु महाराज जी जिनकी बाह पकड़ना चाहते हो, तो आप सभी लोग अपनी ब्लेसिंग्स को उनको भी दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी साक्षात तो हमारे साथ ही है, तो उनका होना ही हमारे साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हर कदम कदम पे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज की। तो ब्लेसिंग का मैंने कहा हाँ सच में गुरु महाराज जी आप सही कह रहे हो कि ब्लेसिंग्स की इतनी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता ही है थोड़ा सा कि ब्लेसिंग ये स्वरूप, ये चोले का स्वरूप, ये स्वरूप, तो नहीं, सही बात है, उतनी ही ब्लेसिंग्स रखिए जितनी हम साफ सफाई कर सके, जितना हम उनका ध्यान रख सके, क्योंकि गुरु महाराज जी हर स्वरूप में है, गुरु महाराज जी हर स्वरूप में है, हर चोले हर उसमें ही है, तो इसलिए उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है गुरु महाराज जी को। ये नहीं कि हमने उनको कबर्ड में रख दिया, हमने वहां रख दिया, ये नहीं, उनकी एक प्रॉपर जगह पे करके, या फिर मैंने भी पहले थोड़ा अलग लगा रखा था, फिर मैंने एक दिन ध्यान आया कि नहीं ये तो गलत बात है, तो फिर मैंने एक ही जगह पे सारों को रखा। ये तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके पीती हूँ, नहीं तो मैं अपने पूजा घर में रखी हूँ। तो गुरु महाराज जी की तस्वीर स्वरूप को रोज अच्छे से साफ करके, अच्छे से उनको चाय कॉफी खाने प्रसाद का भोग लगाइए। और आपके पास जो भी ब्लेसिंग अगर हो, किसी और को भी जरूरत हो तो उसे देने के लिए मना मत करिए, आप उसको भी ब्लेसिंग करिए। क्या पता गुरु महाराज जी उसको भी क्या ब्लेस करना चाहते होंगे। ये गुरु महाराज जी की इच्छा है कि गुरु महाराज जी कब किसको क्या ब्लेस करते हैं हमें नहीं पता चलता है। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आप जो मुझे मिल गए हो, आप जो मुझे मिल गए हो तो सब कुछ मिल गया है गुरु महाराज जी। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया या मैंने अपनी जिम्मेदारी, नहीं नहीं, सब कुछ निभाते हुए फिर भी गुरु महाराज जी से प्यार है। आप सभी भी अपना प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखिए गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी से हमारी बाह पकड़े रखे गुरु महाराज जी। हम सभी संगत को अपना प्यार देते रहे, हम सभी संगत को ब्लेस करते रहे गुरु महाराज जी। हम सभी पे ऐसे ही कृपा करना। इस होली जो आपने सभी को खुशियों का रंग लगाया गुरु महाराज जी, सभी पे अपनी खुशियों के रंग की फुहारे बरसाते रहना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत अंकल जी की भी खराब है, बच्चों की भी तबीयत थोड़ी खराब है, क्योंकि ऐसा चल रहा है टाइम, तो महामंत्र जाप कर लेते हैं। और गुरु महाराज जी आप सभी की हेल्प प्लेस करें, गुरु महाराज जी सभी पे कृपा करें अपनी, और आशीर्वाद बनाए रखे गुरु महाराज जी हम सभी पे। और जो हॉस्पिटल में भी हैं संगत जी, गुरु महाराज जी उनको भी ब्लेस करना, उन पे भी अपनी कृपा करना गुरु महाराज जी। सभी को हेल्प ब्लेस करना गुरु महाराज जी। जो आपकी संगत है गुरु महाराज जी, जो नहीं भी है, आप सभी को हेल्प ब्लेस करना गुरु महाराज जी। सबका परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे गुरु महाराज जी। प्लीज गुरु महाराज जी, मेरी यही अरदास है आज, हम सभी पर अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखना। और जो हॉस्पिटल में जिनके कोई भी अगर है एडमिट है गुरु महाराज जी, आप उनको भी हिम्मत देना गुरु महाराज जी, उनको भी हिम्मत देना, उनके साथ रहना गुरु महाराज जी। उन सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सदा सहाय रखना मेरे गुरु जी, सदा सदा सहाय रहना मेरे गुरु जी। हमारे गुरु महाराज जी सदा सदा सहाय रहना, सबके साथ रहना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।